गुड मॉर्निंग। बी एंड बी टैक्स पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में कैपिटल गेन एग्जम्पशन के बारे में चर्चा किया था, उसी को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने बताया था कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो कैपिटल गेन होता है और उस पर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। हम लोग उस टैक्स को बचाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बस आप मेरे साथ कुछ चंद मिनट बने रहिए, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब ज़रूर करें। मैंने एग्जम्पशन के सारे सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54H के बारे में बताया था। सेक्शन 54 को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया था। आज हम लोग 54B के बारे में डिस्कस करेंगे। एज पर सेक्शन 54B, एग्जम्पशन एग्रीकल्चर लैंड के सेल पे मिलता है। यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैपिटल गेन पर एग्जम्पशन मिलता है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर लैंड भी दो तरह के होते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इनकम टैक्स के हिसाब से कैपिटल एसेट नहीं मानते, और जब कैपिटल एसेट नहीं होता है तो उस पर कोई कैपिटल गेन भी नहीं होता। उसको सेल करते हैं तो कोई कैपिटल गेन भी नहीं होता, और कैपिटल गेन नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। केवल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, उसको सेल करते हैं तो वो कैपिटल एसेट होता है और कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। तो यहाँ 54B भी एक तरह से कहें कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जब सेल करेंगे तभी ये अप्लाई होगा, बिकॉज जब कैपिटल गेन होगा तभी एग्जम्पशन की बात हम लोग कर सकते हैं। सेक्शन 54B में एग्जम्पशन लेने के लिए एक्ट में कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। हम लोग उसको देखते हैं। ये एग्जम्पशन इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। जो एसेट एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने 54 में डिस्कस किया था कि केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे वो मिलता था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। एग्रीकल्चर लैंड जो है इंडिविजुअल या उसके पेरेंट के द्वारा सेल करने के पिछले 2 साल तक, एटलीस्ट 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो। HUF के केस में HUF के कोई सा भी मेंबर है, उसके द्वारा अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पिछले 2 साल से यूज हो रहा हो तो 54B उसको मिलेगा। एग्रीकल्चर लैंड बेचने के 2 साल के अंदर दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया हुआ होना चाहिए। और जैसा 54 में बताया था, यहाँ भी कैपिटल गेन स्कीम 1988 अवेलेबल है। अगर उसी साल में परचेज नहीं किया है तो आप उस कैपिटल गेन के अमाउंट को उस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं और 2 साल के अंदर परचेज कर सकते हैं। एक यहाँ और भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कंपल्सरीली एक्वायर्ड हुआ हो और सेंट्रल गवर्नमेंट या RBI के अप्रूवल से एक्वायर हुआ हो, तो जो कंपनसेशन है वो कैपिटल उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, तो टैक्स भी नहीं लगेगा और 54B की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 54B में कितना अमाउंट का एग्जम्पशन मिलेगा, इसको देखते हैं हम लोग। तो जितना आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया है सेल पे, या जितना अमाउंट आपने नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने के लिए इन्वेस्ट किया है, दोनों में से जो कम होगा उसका आपको एग्जम्पशन मिलेगा। सेक्शन 54B मैंने बताया कि इसमें भी आपको कैपिटल गेन स्कीम 1988 अवेलेबल है, और उसमें अगर जमा करवाते हैं तो डीम टू बी परचेज माना जाएगा और आपको उसका एग्जम्पशन मिलेगा। मुझे लगता है कि इस 54B के बारे में जो प्रोविजंस हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं जिससे ज़्यादा क्लैरिटी हो और समझ में आए। एक क्वेश्चन लेते हैं कि मिस्टर राम एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है अप्रैल 2016 में 20 लाख का, और उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करता है तभी से,
और 2019 में 30 लाख का सेल कर देता है, और फिर जून 2020 में एक 30 लाख का लैंड दूसरा परचेज कर लेता है। तो क्या 54 के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा? हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन 54B तब मिलेगा जब कोई एग्जम्पशन की ज़रूरत होगी। यहाँ जैसा कि क्वेश्चन में बताया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता, और जब कैपिटल एसेट नहीं होता है तो कैपिटल गेन भी नहीं एराइज होगा, और कैपिटल गेन एराइज नहीं होगा तो सेक्शन 54B की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक HUF है जो मई 2016 में एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है और उस पर तभी से खेती कर रहा होता है। उस लैंड को जुलाई 2019 में सेल कर देता है 10 लाख, और 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है उसके ऊपर। क्योंकि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल में लेते हैं कि 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता है, और उसको सितंबर 2020 में कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट कर देता है। फिर अप्रैल 2021 में एक एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेता है। तो क्या 54B का एग्जम्पशन मिलेगा? अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि 2 साल के अंदर जिस साल सेल किया है उसके उस असेसमेंट ईयर के रिटर्न ITR फाइल होने का जो ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 139(1), उससे पहले कैपिटल गेन स्कीम में कैपिटल गेन का अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, और फिर 2 साल के अंदर अप्रैल 2021 में दूसरा एग्रीकल्चर लैंड परचेज भी कर लिया है। तो सारे कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं सेक्शन 54B के, इसलिए सेक्शन 54B में उसको एग्जम्पशन मिलेगा। अब इसी एग्जाम्पल में ऐसा हम लोग समझते हैं कि वो जो लैंड परचेज जो अमाउंट डिपॉजिट किया उस अमाउंट को उसने 2 साल के अंदर लैंड परचेज ही नहीं किया, तो क्या होगा? तो जैसा हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कि जिस साल उसने कैपिटल गेन स्कीम में डिपॉजिट कर दिया उस असेसमेंट ईयर में तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, लेकिन 2 साल बाद जब नहीं परचेज किया तो वो अमाउंट जो है उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। एक तरह से ऐसे समझिए कि 54B में जो उसने एग्जम्पशन लिया था वो विड्रॉ हो जाएगा और उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, परंतु अगर आपके मन में कोई क्वेरी 54B से रिलेटेड हो तो आप ज़रूर लिखें और मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हम लोगों ने सेक्शन 54B के सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है, फिर भी हो सकता है कुछ पॉइंट रह गया हो तो आप ज़रूर लिखें। अगर आप लोग कुछ पूछते हैं या कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और भी अच्छा करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी हौसला अफजाई करते रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि मैं आपके दोस्तों से भी रूबरू हो सकूं। आप इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉस और GST के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज BNB टैक्स पे भी विजिट कर सकते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।